नमस्कार। रेवड़ राष्ट्र के स्वतंत्र बाड़ा प्राप्ति दिवस 14 अगस्त को 400 लाठियों को एक साथ धोने का साहसी कारनामा करने वाली एक मानसल दुग्गी ने पूरे विश्व के सामने एक नया कीर्तिमान बनाकर इस वर्ष के स्वतंत्र बाड़ा प्राप्ति दिवस को अविस्मरणीय बना दिया था। पिछले 2 महीने से लगातार रेवड़वासी और पूरा रेवड़ प्रशासन सब कुछ भूलकर इसी 400 लाठी धोने वाले कारनामे का विस्तृत विश्लेषण करने में लगा हुआ है और रोज इस कारनामे का एक नया पहलू सामने आ जाता है। रेवड़ाधिपति इमरान खान और उसके रेवड़ प्रशासन द्वारा इस लुच्ची टिकटॉकर दुग्गी को दिए जा रहे अत्यधिक महत्व के कारण रेवड़ राष्ट्र का एकमात्र साबुत गुल्लक वाला बागी पत्रकार नुल्लू हटेला क्रोध से आग बबूला हो गया है। बागी हो चुके नुल्लू हटेला का कहना है कि रेवड़ राज इमरान खान अनेकों विश्व स्तरीय दुग्गियों में अपनी नशे में झूमती खंडित लाठी धोने के बाद बुढ़ापे में पिंकी पीरनी की दुग्गी के सहारे समय व्यतीत कर रहा है। वहीं पिंकी एक पीरनी होने के कारण दिन में अधिकतर समय एकांत में अपनी दुग्गी चौड़ी करके नीच मूर्ति महाजाहिल लुच्चुद्दीन 786 मस्तखर रहमत उल्लू वाले का ध्यान लगाकर बैठी रहती है ताकि उसकी इस साधना से प्रसन्न होकर एक दिन मस्तखर उसकी दुग्गी पर अपनी दिव्य खंडित लाठी द्वारा लाठीपात कर दे और वो दिव्य मस्तखरवादी शक्तियों की स्वामिनी बन जाए। नुल्लू हटेला के अनुसार पिंकी पीरनी के इसी मस्तखर प्रेम के कारण रेवड़ नरेश इमरान की नियमित लाठी धोने की प्रक्रिया में अवरोध पैदा हो रहा है और इसीलिए इमरान खान ने गदराई हुई साहसी दुग्गी की सहायता हेतु पूरे रेवड़ प्रशासन को उसके साथ लगा दिया है ताकि भविष्य में इस दुग्गी द्वारा रेवड़पति इमरान की बुढ़ापे के कारण टेढ़ी और लाचार हो चुकी लाठी को धोने की व्यवस्था सुचारू रूप से चलाई जा सके। एक ऐसे मामले में हाथ डाला जाए, एक ऐसे फटे में टांग डाली जाए जिसमें से अक्सर कुछ ऐसा बरामद हो जाता है जो इस कौम की बहरहाल ज़रूरत है। टिकटॉकर आयशा इकराम और वो रेम्बो वाला जो केस था उसमें एक सनसनीखेज मोड़ आ चुका है। इस पर बात करना अजीब सा लग रहा है लेकिन बहरहाल कुछ मजबूरियां। मैं शुरू दिन से कह रहा हूं कि ये हरामजादी, ये कोई इफ़्फ़त माब, कोई घर में चूल्हा चौका करती कोई शरीफ खातून नहीं है। मैं शुरू दिन से कह रहा हूं कि वो जो औरत मार्च वाली आंटियां हैं जिनके घर पे उनके शौहर उनकी दीद को तरसते रहते हैं और बिलाखिर उनके घर की मासियां डबल काम की उजरत पाती हैं, जो जिनके घर में उनको नहीं पता होता कि उनकी बेटी कौन से वाले बॉयफ्रेंड के साथ आज रात गुजारेगी, वो आंटियां जो औरत मार्च में वो लेकर के घूमती हैं प्लाई कार्ड, अपना खाना खुद गर्म कर लो, अपना बिस्तर खुद गर्म कर लो बैठ गई सही से। उन आंटियों को एक मर्तबा फिर मुंह की खाने का वक्त हुआ है। साजे की हांडी है वो चौराहे पर फूट गई है, साजे की हांडी चौराहे पर फूट गई है। रेम्बो और आयशा इकराम के दरमियान की ऑडियो रिकॉर्डिंग लीक हो गई है जिसमें ये जाहिर हो गया है कि ये दोनों ने मिली भगत करके और कौम को बेवकूफ़ बनाया था। लेकिन आप ये देखिए कि इस कौम के आला तरीन ओहदों पर बैठे हुए लोगों के पास कितना फुर्सत, कितना फारिग टाइम है। जैसे ही किसी लौंडिया का मामला आता है फ़ौरन दौड़ करके नोटिस हो जाता है, फ़ौरन ऐसा मामला होता है कि जिसके ऊपर मुल्क के सारे केसेस एल लगा करके इस मामले को पिक कर लिया गया। बोला आजा बच्चे आजा, तुझे इंसाफ दें। 12 मई वालों को इंसाफ देने के लिए मत कहना हमारी 1.5 फुट होती है, आप समझे। तो इस मामले को टेकअप कर लिया गया, इस मामले को टेकअप कर लिया गया और हमारा ये जो फारिग तरीन वज़ीर आज़म है जिसको अहम तरीन कौमी उमूर पर कद्दू नहीं पता होता बारात कहाँ जा रही है, इसने इस मामले को ले लिया, इसने इस मामले को टेकअप कर लिया। वो मारिया बी ने, वो जिसके नौकर को कोरोना हुआ तो उसके शौहर ने या उनके बहरहाल मामलात उनके हुआ ये कि उन्होंने उसको पैसे दे करके और बस में रवाना कर दिया गया, ठीक है। उस मामले को टेकअप किया। वज़ीर आज़म, औरत का मामला था और औरत भी खूबसूरत, तो वज़ीर आज़म दौड़ करके उसमें लंगोट पहन करके कूद गया कि मैं टार्जन और मैं तुम्हें दूंगा इंसाफ। मर्दों को इंसाफ नहीं मिल रहा, रेप हो जाने वाली औरतों को इंसाफ नहीं मिल रहा, साने साहिवाल वालों को इंसाफ नहीं मिल रहा। यहाँ कराची में 100 आदमी जहाज़ के तैयारे के हादसे में अल्लाह को प्यारे हो गए, उनके लिए किसी इंसाफ की ज़रूरत नहीं है। ये जितनी बद किरदार किस्म की औरतें हैं, ये आयशा इकराम टाइप की, उनको इंसाफ देने के लिए हमारा वज़ीर आज़म चौधरी बना हुआ है। जाहिर है कि वो कहते हैं ना कि जैसी रूह वैसे फरिश्ते, जैसा वज़ीर आज़म वैसी उसकी तरजीहात, वैसी ही औरतों को इंसाफ भी मिलेगा। तो वज़ीर आज़म ने कहा भाई इनको बुलाओ, इनको मैं इंसाफ देता हूँ। इंसाफ वो इन्वर्टेड कॉमास वाला, माजी वाला इंसाफ। लेकिन माजी तो आप सोचें फिर माजी तो बड़ा दागदार है। इस वक्त तो वो चीज़ें पॉसिबल प्रैक्टिकली नहीं है ना।
इस वक्त वो वाला इंसाफ नहीं हो सकता। तो इस वक्त ये वाला इंसाफ कहा गया कि जी चलो केस लगाओ अदालत में और उसके बाद फिर इनको इंसाफ दो। घंटा केस लगाओ, हम पहले दिन से कह रहे हैं। उसके बाद फिर वो बड़ा मैं इंसाफ दिलाऊंगा और ये वो पता नहीं इंसाफ उन्होंने किस चीज़ का नाम रखा है और कितने बजे के बाद वो दिलवाते हैं उसको और कितने रुपए ले करके, आप समझ रहे हैं। तो ढकी छुपी जो कह रहा हूँ वो समझो यार, बड़े मामलात हैं खुदा की कसम। इस मुल्क में आप अंदाज़ा लगाओ, यहाँ की क्या, किसी भी जगह की एक्ट्रेसेस का हाल देखें आप। एक आम औरत तो छोड़ दो, मीरा वो नंगी वीडियो बना करके अपने ऊपर ले करके उसको वीडियो बनवा रही है, ठीक है। सूफिया अहमद, वो एक सब्ज़ी वाला उनकी गली में जो रोज़ आता है, उससे सब्ज़ियाँ खरीद के और वो उसके साथ तस्वीरें खिंचवा रही हैं, ठीक है। वो जो आर्टिस्ट थी, कौन थी यार वो, एक और है, हाँ राबी पीरज़ादा, अल्लाह ताला उनके गुनाहों को बहरहाल माफ़ फरमाए। और उन्होंने अब एक यू टर्न लिया जो बहुत ही अच्छा है। एक और ख़ातून थी बहुत ही मुतासिर कुन, अल्लाह माफ़ करे कहना नहीं चाहिए, वो अपने किसी आशिक को वॉशरूम में वो तस्वीर दिखा रही थी, क्या वो होता है। तो मतलब आप इस पर आयशा इकराम और उसकी जो नेट पे तस्वीरें मौजूद हैं, अल्लाह माफ़ करे, वो आकर के उसको जो है वो क्या बोलते हैं यार, ऐसे यूँ करने को, वो ऐसे करके और तस्वीर खिंचवा रहा है और उसमें तो बाकायदा एक में गोद में भी है भाई। तो जो तस्वीर में गोद पे बैठेगी उसके बाद वो कहाँ बैठेगी तस्वीर के बाद, आप ये सोचो। ये कौन लोग हैं साले, 2 नंबर जुगाड़िए। और इनको बहन बनाने के लिए कौन कौन से नेकोकार आ रहे हैं सामने, आप ये देखो। उसका क्राइम शो नहीं चल रहा तो उसने कहा चलो मैं इधर क्राइम रिपोर्टर क्राइम शो, ये मुजरिम लोग ही करते हैं जिनका जराइम से बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ होता है। वो एक क्राइम रिपोर्टर है, वो अपनी बेटी को अल्लाह माफ़ करे माज़अल्लाह तैयार करा करके घूम रहा है और है वो क्राइम रिपोर्टर। और उसके बाद जब वहाँ से खुशखबरी आ गई तो लेकर के उसको अस्पतालों में भाग रहा है। अबे तो फिर ये इतनी मेहनत काहे के लिए की थी तूने। एक साहब हैं वो लिख रहे हैं कि ऑफिशियली मामू बन गया। अबे मैं हंस के बुरा हाल, और इस मुल्क का इतना बड़ा नाम है कि मैं क्या बताऊं, हालांकि नहीं होना चाहिए, टकेगा आदमी है, लेकिन वो लिख रहा है ऑफिशियली मामू बन गया। तो क्या अनऑफिशियली भी बन चुके थे आप? क्या करेंगे जब अकल घास चरने गई हुई है तो मनसब कद्दू पे चढ़ गया। वो कह रहा है मैं ऑफिशियली मामू बन गया। अबे लिखने से पहले किसी से पूछ तो ले भाई। तौबा इस्तग़फ़ार यार, तौबा इस्तग़फ़ार। तो बहरहाल वो जो नोटिस हुआ था ना, वो धड़म तख्ता हो गया, वो धस गया वो नोटिस। 12 मई वालों का नोटिस नहीं होगा, जहन में रहे, सामने बल्दिया टाउन का नोटिस नहीं होगा। आयशा इकराम को इंसाफ देंगे, आयशा इकराम को इंसाफ देंगे लोग। आयशा इकराम भी तो है ना वो। लगातार पिछले 1400 वर्षों से अपनी ही मां बहन बेटियों से प्रजनन करके आनुवांशिक रूप से विकृत हुए मस्त खरवंशी जानवरों के रेवड़ में निरंतर खुदाई और रेवड़ाध्यक्ष इमरान खान के दुग्गी प्रेम पर नुल्लू हटेला के विचारों के विषय में आप भी अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य रखें। मस्त खरवंश संबंधी इसी तरह की जाहिलता से परिपूर्ण किंतु मनोरंजक, रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए आप अपने इस चैनल से जुड़े रहें। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सबको राम राम।